নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओके, हम लोग भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 11 में हैं। आज हम लोग 13 से लेके 21 श्लोका तक करेंगे। श्लोका 13। तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अनुवाद। श्री भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। तात्पर्य। भक्ति की उच्चतर द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य यह है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। भक्ति में जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे निचली अवस्था में भक्त का एकमात्र लगाव मंदिर के देव से होता है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? उत्तम, मध्यम और अन्य। नहीं, एक तो बोल रहे हैं। नया भक्त जो होता है ना, नव दीक्षित। कनिष्ठ ना माता जी, कनिष्ठ। हाँ, वही नहीं याद आ रहा था। वही नव दीक्षित भक्त होता है, उसको कनिष्ठ बोलते हैं। पढ़े फिर से। हाँ, पढ़िए। भक्ति की उच्च द्वितीय अवस्था में, मानी कि मध्यम अवस्था में, विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। भक्ति में जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे निचली अवस्था में भक्त का एकमात्र लगाव मंदिर के देव से होता है। वह अत्यंत भक्ति भाव से विधि पूर्वक श्री भगवान की पूजा करता है। द्वितीय अवस्था में भक्त को श्री भगवान से, अपने भक्त मित्रों से, निर्दोष व्यक्तियों से तथा ईर्ष्यालु पुरुषों से अपने संबंधों का बोध हो जाता है। कभी तो यहाँ पे जो श्लोक दिया हुआ है वो द्वितीय प्रकार के भक्तों का दिया हुआ है। द्वितीय अवस्था में जो होता है कि सभी के प्रति समता का बर्ताव करते हैं वो लोग, चाहे जो भी हो। द्वितीय अवस्था में भक्त को श्री भगवान से, अपने भक्त मित्रों से, निर्दोष व्यक्तियों से तथा ईर्ष्यालु पुरुषों से अपने संबंधों का बोध हो जाता है। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि उन्नत भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों तथा अपने निर्दोष व्यक्तियों पर यह पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करे। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है क्योंकि उन्हें वह भक्ति तक ऊंचे उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर का चिरंतन दास है। अतः भक्त का कार्य यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। यह उसकी कृपा है। जहाँ तक समान भक्तों के साथ एक भक्त के व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। उसकी सामान्य दृष्टि यह होनी चाहिए कि वह प्रत्येक जीवात्मा को परमेश्वर के अंश के रूप में देखे। विभिन्न जीवात्मा विभिन्न दैहिक वेशभूषा में प्रकट होते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश अनुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक साथ देखता है। श्री भगवान को भक्तों का ऐसा आचरण अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है। वह प्रत्येक जीव का मित्र होता है। वह किसी का भी शत्रु नहीं होता और वह शांत होता है। यह भी भक्त के कुछ सद्गुण है। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के उपदेशानुसार कौन सा श्लोक आएगा यहाँ पे कि सबको समान समझता है? पिंकी माता जी ये तो 12वें अध्याय का होगा ना। एक मिनट, पिंकी माता जी। माधुरी प्रिया माता जी बताइए। समस्त विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। ममता माता जी बताइए।
माता जी वही विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे हाँ गण कभी हस्तिनी वाला। हाँ, यही होगा, यही होगा। विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है, चाहे वो जैसा कौन भी से हो। श्लोका के माता जी? श्लोका नंबर माता जी? श्लोक का नंबर 5.18 हाँ, लेकिन यहाँ पे माता जी ये श्लोक होगा 12.13-14, क्योंकि इसमें जो वर्णन किया है ना सेम है। भगवान को जो प्रिय होता है, हम लोग पढ़े हैं ना 12 नंबर श्लोक में, 12वें अध्याय हाँ, में, कि हाँ। भगवान को कौन कौन प्रिय है। तो उसमें नहीं देखिए नहीं, लिखा हुआ है। ये एक लाइन ही में तो है किंतु भगवत गीता के उपदेशानुसार। आप नीचे वाला बता रही ना, हाँ सहिष्णु नीचे दयालु वाला, होता हाँ है। हाँ नीचे वाला। ये नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हाँ, हुआ भगवत गीता के उपदेशानुसार वो तो है विद्वान पुरुष। हाँ हाँ विद्या विनय हाँ, संपन्न, वो उसी का है। वही हाँ एक लाइन का है। बाद में नीचे हाँ वाला वो 12 अध्याय का होगा। हाँ 12 अध्याय का है। हाँ, किसी का तात्पर्य से कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग 14 नंबर श्लोक करते हैं। संप्रसन्ने भगवती संप्रसन्ने भगवते पुरुषः प्राकृते गुणै पुरुषः प्राकृते विमुक्तो जीव निर्मुक्तो विमुक्तो जीवन निर्मुक्तो ब्रह्म निर्माणम ऋक्षति। ब्रह्म निर्वाणम अनुवाद, जो मनुष्य अपने जीवन काल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त जीवात्माओं से सहिष्णुता, दया, मित्रता तथा समता का व्यवहार करे। ऐसे व्यवहार से वह श्री भगवान को प्रसन्न कर लेता है और उनके प्रसन्न। इसका अर्थ थोड़ा सा बताते, समझ में नहीं आया। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि भगवान को प्रसन्न कर लेना चाहिए। जीवन काल में जो लोग भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, भगवान को प्रसन्न करने से सभी से मुक्त हो जाता है। तो कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाएगा? ये हम लोग 13 नंबर श्लोक में पढ़े ना, कि जब वो लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री या समता का बर्ताव करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तो वही ना हुआ माता जी की उसकी कोई अब दूसरी भौतिक इच्छा नहीं रह जाती। हाँ हाँ, और क्या नहीं समझ में आया? ये तो ठीक है माता जी, ठीक है। पढ़िए माता जी। ऐसे व्यवहार से वह श्री भगवान को प्रसन्न कर लेता है और उनके प्रसन्न होते ही भक्त समस्त भौतिक दशाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने भी इसकी पुष्टि की है। जो निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह तुरंत ही दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, जहाँ उसे अपार आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे कौन सा श्लोक होगा? निष्ठापूर्वक और गंभीरता पूर्वक। नहीं समझ में आ रहा माता जी। दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, अपार आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। नहीं समझ में आ रहा। इस भौतिक जगत में किसी को कुछ समझ आनंद में आ रहा तो बता सकता है, बोल सकता है। भाग्यराधा माता जी बताइए। याद नहीं आ रहे। याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, पढ़िए माता जी। यहाँ जन्म कर्म च मे दिव्यम तो नहीं होगा ना? नहीं, जहाँ उसे अपार आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करना नहीं जानते। नास्तिक लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते और निश्चित ही वे उन्हें प्रसन्न नहीं करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है
कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को तत्काल आध्यात्मिक पद प्राप्त होता है, जहां वह अपार आनंदमय जीवन का भोग करता है। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। इस श्लोक में प्रयुक्त संप्रसन्न शब्द का अर्थ है प्रसन्न होने पर। मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि श्री भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो। ऐसा नहीं है कि उसे स्वयं प्रसन्न होना है। वस्तुतः जब श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त स्वतः तुष्ट हो जाता है। भक्ति योग प्रक्रिया का यही रहस्य है। भक्ति तो योग यहाँ से पे बाहर संप्रसन्ने का अर्थ है कि भगवान प्रसन्न हो, स्वयं प्रसन्न न हो। वो उसका जो कार्य हो उससे भगवान प्रसन्न हो, और कार्य करके हम खुद प्रसन्न हो, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। भक्ति योग प्रक्रिया का यही रहस्य है। भक्ति योग से बाहर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तुष्ट करने में लगा है। कोई भी श्री भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता है। कर्मी जन स्थूल रूप से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, किंतु जो ज्ञान के स्तर पर उन्नत हुए हैं वे भी सूक्ष्म रूप से अपने आप को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। कर्मी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति द्वारा तुष्ट करते हैं, ज्ञानी सूक्ष्म कर्मों या मानसिक चिंतन द्वारा तथा स्वयं को ईश्वर सोचकर तुष्ट करते हैं। योगी भी यह सोचकर अपने आप को तुष्ट करना चाहते हैं कि वे तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु केवल भक्त ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भक्त की आत्म साक्षात्कार की विधि कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की विधियों से सर्वथा भिन्न होती है। जहाँ प्रत्येक जीव आत्मतुष्टि में लगा हुआ है, वहीं पर भक्त केवल श्री भगवान को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। भक्ति की विधि दूसरों से सर्वथा भिन्न है। भक्त अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाकर श्री भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और असीम आनंद में जीवन भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्त का जो स्थिति है वो तीनों की स्थिति से, कर्मियों की, ज्ञानियों की, योगियों की विधि से सर्वथा भिन्न होती है। जो भक्त लोग होते हैं सिर्फ भगवान को तुष्ट करना जानते हैं, और ये लोग जो होते हैं प्रत्येक प्राणी, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये अपने तुष्टि में लगे रहते हैं। इसलिए उन भक्ति की तीनों में विधि शक्ति अर्जन करने की होड़ लगी रहती है ना। हाँ, यस। लेकिन यहाँ पर ये शक्ति की कोई बात नहीं है, प्रेम है। हाँ, भक्ति करने की विधि ही सबसे अच्छी है, और वो भगवान को प्रसन्न करके तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है भक्त लोग, और ये लोग उसी में जूझते रहते हैं। इस श्लोक का किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर। भूत पंच भी आरब्धई योषित पुरुष एव ही तयो व्यवायात्म संभूति योषित पुरुषो यो ही यह। अनुवाद: भौतिक जगत का सृजन 5 तत्वों से प्रारंभ होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जिसमें मनुष्य तथा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। तात्पर्य: माता जी 5 तत्व कौन से माता जी? वही पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। वायु आकाश यही है ना, पंचभूत। हाँ, जिसको पंचभूत बोलते हैं। वहाँ पुरुष है माता जी, ना मनुष्य है। क्या चीज? 5 तत्व है प्रभु जी। 5 तत्व। 5 तत्वों से प्रारंभ होती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष और स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है। तो आप पूरी प्रत्येक वस्तु और जीव
पुरुष स्त्री से कंफ्यूज मत हुई, जीव हो गया ना। मैंने मनुष्य बोली ना माता जी, तो मनुष्य तो स्त्री पुरुष दोनों ही है, हाँ, इसलिए। जीव ठीक है। जीव मतलब पुरुष और स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, प्रत्येक वस्तु और स्त्री पुरुष का शरीर। हाँ, तो जितना भी पुरुष और स्त्री का शरीर है, प्रत्येक वस्तु का, जितना भी संसार में आप देख रहे हैं, जितनी भी वस्तु किस चीज से बनती है? 5 तत्व से ही बनती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और फिर इसी में मिल भी जाता है वो लोग। पढ़िए आगे। तात्पर्य: जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई के मृत्यु के कारण असंतुष्ट है, तो उन्होंने यह व्याख्या की कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से इस भौतिक देह की रचना होती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि भी हुई है। प्रकृति क्रियमाणानि, भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संहार होता है। निसंदेह इन सब के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश रहता है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। मया अध्यक्षेन, 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति क्रियाशील रहती है। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं थे, वह तो भौतिक प्रकृति का कार्य था। श्री भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं और ये अनेक प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में कार्य करती हैं। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से किरण माता जी, हरे कृष्ण। किरण माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, किरण माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ माता जी करो। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप में इसमें 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, करने दीजिए। म्यूट कर लीजिए माता जी अपने आप को। नहीं हुआ, म्यूट नहीं हुआ। म्यूट वाला बटन दबाइए। म्यूट है माता जी, नहीं है। म्यूट नहीं है, आवाज आ रहा है आपका। म्यूट तो किए थे। जो माइक की तरह है उसको टच करिए। हाँ, म्यूट हो गया, ठीक। यद्यपि स्थूल रूप से, ये वाला पैरा फिर से पढ़िए माता जी। ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप से इसमें 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार समस्त योनियां, चाहे वे मनुष्य हो अथवा देवता, पशु हो या पक्षी, उनकी देहें भी इन्हीं 5 तत्वों से उत्पन्न की जाती हैं और फिर मैथुन द्वारा और अधिक जीवों का विस्तार होता है। यही सृजन, पालन तथा संहार का विधान है। इस विधि से भौतिक प्रकृति की तरंगों से किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा था कि वे अपने भाई की मृत्यु से दुखी न हो, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध सर्वथा भौतिक है। वास्तविक स्व अर्थात आत्मा का न तो कभी विनाश होता है, न ही किसी के द्वारा उसका वध होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो स्वयंभू मनु अपने पौत्र को देखिए कितना अच्छा से समझा रहे हैं कि यक्ष लोग दोषी नहीं है। जिसका मृत्यु लिखा रहता है, जिस भी बहाने से जैसे भी वो होता ही है, वो कारण सभी बन जाता है, कोई ना कोई कारण उसका हो जाता है, क्योंकि स्वयं तो कुछ होगा नहीं। किसी न किसी का हार्ट अटैक से, किसी का कुछ भी कारण से मृत्यु हो ही जाता है। कारण उसका सभी को दुनिया की भौतिक नजर में लगता है, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये भौतिक प्रकृति का कार्य है कि मृत्यु होना। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? देवता का शरीर भी 5 तत्व से बनता है। ये हम लोग नहीं जानते थे, देखिए आज इसमें लिखा हुआ है कि चाहे वो मनुष्य हो अथवा देवता, वो भी 5 तत्व से ही बनते हैं। इसके मतलब ब्रह्मा का भी? हाँ होगा, क्योंकि वो भी तो जीव में ही आएंगे। तो ये लोग अपना शरीर कैसे बदल लेते हैं?
तो कुछ दिन बाद तो इनकी भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा की भी तो मृत्यु होती है। नहीं माता जी, कुछ जगह पर देखा जाता है कि वो लोग अपने आप को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके रूप धारण करके हाँ, काम ये तो मायावी लोग भी कर सकते हैं प्रभु जी। माया जिसको जानते हैं जो लोग मायावी विधि, वो लोग भी अपना रूप बदल सकते हैं। भूत प्रेत लोग अपना रूप बदल सकते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी लोग के पास तो ज्यादा ही अधिकार है, ज्ञान है इस सब चीज का। हाँ, ब्रह्मा जी की भी तो मृत्यु होती है, वो भी 5 तत्व में हाँ। गिनती में आते वो ठीक है। हाँ। श्लोका 16 एवं परवर्तते सर्ग एवं प्रवर्तते सर्गः स्थिति संयम एव च स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकराराद्रा गुण राजन माया परमात्मन राजन मायया अनुवाद। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, श्री भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृजन, पालन तथा संहार होता रहता है। तो भौतिक प्रकृति, भौतिक गुण जो होता है और भौतिक शक्ति, ये दोनों के मिश्रण से ही ये सृष्टि, पालन और संहार होता है। मोहमयी भौतिक शक्ति यानी माया हो गई ना माता जी। हाँ हाँ। तात्पर्य: पहले भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है, फिर भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया से पालन होता है। जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता तुरंत उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। संतान के पालन की यह प्रवृत्ति न केवल मानव समाज में पाई जाती है, वरन पशु समाज में भी पाई जाती है। बाघ भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, यद्यपि उनमें अन्य पशुओं की खाने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया से उत्पत्ति, पालन तथा संहार अवश्यंभावी है, किंतु हमें यह जानना चाहिए कि यह सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में घटित होता है। इसी विधि से सब कुछ हो रहा है। उत्पत्ति तो रजोगुण का कार्य है, पालन सत्वगुण का और संहार तमोगुण का कार्य है। हम यह देख सकते हैं कि जो सत्वगुण में स्थित है वे रजोगुणी तथा तमोगुणी की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सतोगुणी हो जाता है वह उच्च लोक को जाता है, जहाँ उसकी आयु बढ़ जाती है। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्थाः, बड़े बड़े ऋषि, मुनि तथा सन्यासी जो कि सतोगुणी होते हैं, उच्च ग्रह मंडलों में जाते हैं, जो प्रकृति के भौतिक गुणों से परे है। वे भी शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं और वे वैकुंठ लोक में शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भाग राधा माता जी म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे सतोगुण में जो रहता है वो रजोगुण और तमोगुण की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहता है, और जो सतोगुणी है वो उच्च लोक को भी जाता है। इससे उन लोग का आयु भी बढ़ जाता है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी हैं जो शुद्ध सतोगुण में है वो उच्च लोक को जाते हैं, और जो गुणों से परे हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं और वो शुद्ध सतोगुण में होते हैं, वो वैकुंठ लोक में प्राप्त होते हैं उन लोग को। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोका 17 निमित्त मात्रम तत्रासीन निमित्तमात्रं तत्रासीन निर्गुण पुरुष सर्व व्यक्ता अव्यक्त इदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत् अनुवाद: हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण, निमित्त कारण हैं।
उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसा कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान की तुलना किससे की गई है? चुंबक से दी गई है। भगवान प्रकृति के गुणों द्वारा कर्षित नहीं होते हैं और उनकी प्रेरणा से अनेक कार्य होते हैं। चुंबक है लोहा, उनके तरफ घूमता रहता है। हम लोग भौतिक जगत के लोग। तात्पर्य: इस श्लोक में यह बताया गया है इस जगत के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है। नास्तिकवादी विचारक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, वे सोचते हैं कि यह जगत विभिन्न भौतिक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रियावश चालित होता है। तत्वों की अन्योन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब हम सोडा तथा अम्ल को मिलाते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, किंतु इस प्रकार रसायनों की प्रतिक्रिया से जीवन को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवन की 84 लाख योनियां हैं जिनकी इच्छाएं तथा कार्य विभिन्न प्रकार के हैं। केवल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ तत्वों की अन्योन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब हम सोडा तथा अम्ल को मिलाते हैं। तो सोडा और अम्ल मिलाने से झाग होता है, लेकिन रसायन की प्रतिक्रिया ये सब मिलाने से जीवन कोई नहीं दे सकता। कितने भी बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जीवन की 84 लाख जो योनियां होती है जिसकी क्रियाएं और भिन्न भिन्न है, वो अपने अपने कर्म के अनुसार उनको शरीर मिलता है। कोई वैज्ञानिक शरीर नहीं बना सकता। पढ़िए आगे। केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यशील भौतिक शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में कुम्हार तथा उसके चाक का उदाहरण उपयुक्त होगा। जब कुम्हार का चाक घूमता है तो अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु मूल कारण तो कुम्हार है जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता से आती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसी विचार की इस प्रकार व्याख्या की गई है। समस्त भौतिक कार्य तथा कारण के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का कथन है कि सब कुछ उनकी शक्ति पर ही आश्रित है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं हैं। मिट्टी का पात्र भौतिक शक्ति के किन्हीं कार्य कारण की अवस्थाओं के अंतर्गत बनता है, किंतु कुम्हार तो पात्र में नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक उत्पत्ति श्री भगवान द्वारा की जाती है, किंतु वे सर्वथा पृथक रहते हैं, जैसा कि वेदों का कथन है। उन्होंने मात्र उसके ऊपर नजर डाली और द्रव्य का बिछोह तुरंत चालू हो गया। यहाँ पर कुम्हार का तुलना भगवान से किया गया है। भगवान की तुलना कुम्हार से की गई, और तब जिस तरह कुम्हार अनेक पात्र बना देते हैं, उस तरह भगवान भी सभी को बनाते ही रहते हैं। इसमें श्लोक यही होगा, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, यही होगा मुझे लगता है कि समस्त कार्य और कारण के पीछे भगवान कृष्ण है। आगे पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान भौतिक शक्ति को अपने अंश जीवों से गर्भित करते हैं, जिससे विभिन्न रूपों तथा विभिन्न कार्यों का सूत्रपात होता है। जीव आत्मा की विभिन्न इच्छाओं तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करते हैं। डार्विन के सिद्धांत में जीवात्मा को स्वीकार नहीं किया जाता है, अतः उसके विकास की व्याख्या अधूरी है। तीनों गुणों के कार्य कारण के फलस्वरूप विश्व में अनेक घटनाएं घटती हैं, किंतु उनका आदि कारण सृष्टा या श्री भगवान ही हैं, जिन्हें यहाँ पर निमित्त मात्रम अर्थात दूरस्थ कारण कहा गया है। वे अपनी शक्ति से चक्र को मात्र धक्का देते हैं। मायावादी चिंतकों के अनुसार परम ब्रह्म ने अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर रखा है, किंतु तथ्य तो यह नहीं है।
वे भौतिक गुणों के कार्य कारण से सदा परे रहते हैं, यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं। अतः ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। वैसे तो अनेक कार्य कारण हैं, किंतु आदि कारण तो श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। तो भगवान सभी में रहते हैं, सभी में, लेकिन भौतिक गुणों से वो हमेशा परे भी रहते हैं। समस्त कारणों के कारण भी हैं, लेकिन इस सबसे वो पृथक भी रहते हैं। इसमें उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोक 18। माता जी एक क्लैरिफिकेशन, हमारा में तो भगवान परमात्मा के जैसा रहता है ना जी। हाँ, ये तो तो मैटर में किस फॉर्म में रहता 9.4 में है माता जी। हाँ? श्लोका 9.4 है, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्तन मूर्तिना हाँ, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। यस। यह क्या बोल संपूर्ण रहे जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। नहीं हूँ। भागराजा माता जी क्या बोल रहे हैं? जीव में भगवान परमात्मा का रूप में रहता है ना, जीव में, हाँ। तो हाँ, तो मैटर में किस रूप में रहता है ये अणु जो? रूप में। हाँ, तो वो अणु अनुरूप रूप क्या है? में। अनुरूप मीन्स शक्ति, एटम, शक्ति, पावर पावर शक्ति, शक्ति। शक्ति ना? ओके, शक्ति रूप में। या ठीक है। ये तो प्रभु जी बहुत बार बताए क्लास में। हम्म। जैसे मोबाइल है, उसका बैटरी उसकी शक्ति हो गई। कोई हाँ भी हाँ, चीज हुआ, टेबल कुर्सी है, उसकी शक्ति ही है, उसके अंदर शक्ति के रूप में रहते हैं। ये वो अनु मीन्स शक्ति ओनली नो, हाँ। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ओके ओके। श्लोक 18। सखल्विदं भगवान् काल शक्त्या सखल्विदं भगवान् गुण प्रवाहेन विभक्त वीर्य गुण प्रवाहेन करोत कर्तेव निहंत हंता चेष्टा विभुम्न खलु विभाव्या। चेष्टा खलु निर्विभाव्यः। अनुवाद। श्री भगवान अपनी अचिंत काल रूप सर्वोपरि शक्ति से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे कर्ता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं, किंतु वे संहार करता नहीं हैं। अतः यह समझा जाता है केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तो यहाँ पे भी वही अचिंत शक्ति के बारे में ही बताया गया है। अनन्य क्रिया, उनकी तीनों गुणों में अनन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे तीनों गुणों से फिर नाना प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। करोगी माता जी म्यूट कर लीजिए। वे संहार तो करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन वो संहार करता भी नहीं है। सब उनकी अचिंत शक्ति से ही सब कुछ घटित होता है। पढ़िए तात्पर्य। दुर्विभाव्य शब्द का अर्थ है हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय, और विभक्त वीर्य का अर्थ है विभिन्न शक्तियों में विभाजित। भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट्य की यह यथार्थ विवेचना है। एक उदाहरण के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। प्रशासन की सत्ता को दयालु होना चाहिए, किंतु कभी कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस लगानी पड़ती है, और जो विद्रोह करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दयालु हैं तथा दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु कुछ व्यक्तिगत जीव श्री कृष्ण से अपने संबंधों को भुलाकर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप
वे अनेक भौतिक अंतःक्रियाओं में फंस जाते हैं। किंतु यह तर्क देना ठीक नहीं होगा कि चूंकि शक्ति श्री भगवान से प्रकट होती है, इसलिए वही करता है। पिछले श्लोक में निमित्त मात्र शब्द इंगित करता है कि परम भगवान इस भौतिक जगत के कार्य कारण से सर्वथा पृथक रहते हैं। तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है? इसके लिए दुर्विभाव अकल्पनीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ कि हम यह सब समझ सके। जब तक मनुष्य श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके लिए किसी प्रकार की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। जो शक्तियां कार्य करती हैं, वे निश्चित रूप से श्री भगवान द्वारा ही संपादित की जाती हैं, किंतु वे उनके कार्य कारण से सदैव पृथक रहते हैं। भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न नाना प्रकार की शक्तियां नाना विध योनियों तथा फलस्वरूप मिलने वाले सुख एवं दुख को उत्पन्न करती हैं। जो चीज हम लोग को समझ नहीं आना चाहिए, समझ में नहीं आता है, उसको भगवान का अचिंत शक्ति मान लेना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी। माता जी, यहाँ पर भगवान कहीं पर बोले कि पालन करता संहार करता सब वही है, तो फिर अनुवाद में किंतु संहार करता नहीं है, ऐसा क्यों बोला है? तो भगवान आदि कारण है, लेकिन वो नहीं भी है तो लिखा है। तो इसके पहले वाला श्लोक में तो यही था ना कि वो सब जगह व्याप्त है लेकिन नहीं भी है। आदि कारण भी है लेकिन सभी कारणों से परे रहते हैं, तीनों कारण से। तो और अनुवाद भी तो लिखा है ना कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। हाँ, कि जो नहीं समझ में आया वो हम लोग की कल्पना से परे है, तो भगवान की किसी भी उन्नति को कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग को छोटे से मस्तिष्क में ऐसी शक्ति ही नहीं कि हम लोग समझ पाए भगवान की अचिंत्य शक्ति को। श्री भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं, उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में मिलती है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु उसकी गर्मी तथा प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल भगवान प्रभुपाद जी ने दिया है। दोनों अग्नि का भी और बिजली का भी, कि बिजली एक स्थान पे चल रही है लेकिन उससे कितना चीज चलता रहता है। अग्नि भी एक जगह जलती है लेकिन उसी को किसी से पसीना होता है, किसी को गर्मी लगता है, फिर उससे खाना भी बनता है, बहुत कुछ होता रहता है। बढ़िया। जो एक स्थान पर दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। उत्पाद कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता, किंतु शक्ति का मूल स्रोत मुख्य कारण होने से उत्पादन से एक रूप है और साथ ही उससे पृथक भी। अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान श्री चैतन्य का दर्शन अचिंत भेद तत्व है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं और ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भार संभालते हैं। ब्रह्मा का अवतार लेकर वे सृजन करते हैं, श्री विष्णु रूप में वे भरण पोषण करते हैं और शिव के रूप में संहार भी करते हैं। किंतु ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदकशायी विष्णु भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से सदैव पृथक होते हैं। हरे कृष्ण। तो सविता माता जी देखिए यहाँ पे लिख दिए कि भगवान के द्वारा ही होता है, विष्णु के द्वारा, लेकिन ये तीन रूप जो तीन गुण को संभालते हैं उसके अनुसार संहार करता है और पालन, तीनों चीज होता रहता है इन तीनों के कारण, लेकिन भगवान इस सबसे अलग रहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? और श्लोक 19 सो अनंतो अंतकरः कालो अन्नति आदि कृतस्य
कालो अनादि अनादिकृत व्ययः जन्म जनियन मारन जन्म जनेन जनियान मारेन मृत्यु मृत्यु अनंतकम मारयन मृत्यु अनंतम। अनुवाद। हे ध्रुव, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान सनातन हैं, किंतु काल रूप में वे सबको मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता हैं। वे अव्यय हैं, यद्यपि कालक्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु श्री भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त हैं। तात्पर्य। इसमें भी देखिए वही चीज यही चीज समझा रहा है स्वयंभू मनु ने पौध को। भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त है, भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता, यही ना माता जी। हाँ, जीवात्मा की उत्पत्ति पिता द्वारा होती है और मृत्यु द्वारा जीवात्मा का विनाश होता है, लेकिन भगवान जन्म मृत्यु से सदा मुक्त रहते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। वे सदैव अनंत हैं, अर्थात न उनका आदि है न अंत, किंतु वे समय अथवा काल के रूप में मृत्यु हैं, जैसा कि श्री भगवद गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ, जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। ये तो 11 का है माता जी। हाँ, जो मैं काल रूप कालो अस्मि बोल के है श्लोक का। हाँ, वही होगा। जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जाता है, जो केवल अमूल्य रत्न बनाता है, किंतु उसकी शक्ति नहीं घटती। इसी प्रकार सृजन अनेकों बार होता है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल के बाद हर वस्तु का संहार होता है, किंतु आदि सृष्टा श्री भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा गौड़ सृजन किया जाता है, किंतु ब्रह्मा स्वयं श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। शिव सारी सृष्टि का संहार करते हैं, किंतु अंत में वे भी स्वयं श्री भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल श्री विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि आरंभ में केवल श्री विष्णु होते हैं और अंत में भी वे ही रहते हैं। एक उदाहरण होते हैं, वो मेन प्रधान जो होते हैं वो भगवान होते हैं। ये लोग ब्रह्मा जी ये गॉड हुए। हाँ बोलिए माता जी। माता जी यहाँ पर ब्रह्मा जी को मैंने सृष्टि करना होता है और विष्णु को पालन और शिव जी को संहार, तो यहाँ अलग अलग क्यों दिया है? विष्णु जी को संहार क्यों बोला गया है? कहाँ विष्णु द्वारा लिखा है? अंत में वे भगवान शिव को दिए हैं, किंतु अंत में भी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दी जाते। शिव जी जो सारी सृष्टि विनाश करते हैं, तो शिव जी को विनाश होना पड़ता है। किसके द्वारा? भगवान विष्णु द्वारा। केवल विष्णु भगवान ही बचे रहते हैं। वो पहले भी थे, अंत में भी वो रहेंगे, उनका विनाश नहीं होता। ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है, क्योंकि ये लोग मेन करता भगवान है। ये लोग गौर सृष्टि करने, लोग को अधिकार दिया गया है, तुम संहार करो, तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने का विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं, ये बोला। किसको विष्णु द्वारा किसको विनष्ट कर जाते हैं? शिव जी को। किंतु अंत में वे भी मतलब क्या? शिव स्वयं भगवान विनष्ट कर दिया जाते। संदेश पढ़िए, आप खुद पढ़िए, समझ आ जाएगा आपको। ये ब्रह्मा द्वारा गौड़ सृष्टि की जाती है, सकती है। हाँ, ठीक है माता जी, ठीक समझ गया तो ठीक है माता जी। आपकी साउंड कट रहा थोड़ा।
ये क्या बोला है? सुनाई नहीं दिया। साउंड आपका कट रहा है, सिर्फ हमें लग रहा है ना, सबको लग रहा है। हाँ माता जी, नहीं हमको भी लग रहा है माता जी का आवाज हाँ कट रहा हाँ, है। साउंड ठीक नहीं है। मेरा साउंड हाँ माता जी। आपका आपका नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है माता जी। एक मिनट हम प्रॉब्लम है तो। हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम दूसरा ज्वाइन किए, मोबाइल के नेटवर्क से, वाईफाई से चल रहा था, कुछ गंडगोल हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो आगे ये समझ बढ़े। में आ गया सविता माता जी को? सविता माता जी को जी समझ में आ माता गया जी, ना? हाँ माता जी, हाँ माता जी। ठीक है, आगे पढ़िए सुषमा माता जी। एक उदाहरण द्वारा हमें परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति को समझने में सहायता होगी। युद्ध के आधुनिक इतिहास में श्री भगवान ने हिटलर का सृजन किया और इसके पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट का, और इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्माओं का संहार किया, किंतु अंत में बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों मारे गए। आज भी लोग हिटलर तथा बोनापार्ट के संबंध में पुस्तकें लिखने तथा पढ़ने के शौकीन हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने युद्ध में इतने लोगों को कैसे मारा। प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदी गृह में हजारों यहूदियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों के इस महान हत्यारे को किसने उत्पन्न किया। श्री भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। वे तो एकमात्र उनमें रुचि रखते हैं जो आदि सृष्टा, पालक तथा संहारक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना मित्र आंदोलन में यही सिखाया जाता है कि मेन कौन है। मेन भगवान है और आदि सृष्टा, पालक, संहारक कौन है, ये सब। तो यही चीज यहाँ पे हिटलर माता जी और थोड़ा सा समझाइए ना ये उदाहरण। जो भी अभी। हाँ माता जी। तो ये उदाहरण में हिटलर की सृष्टि की कि युद्ध पद्धति के अनुसार आधुनिक इतिहास में भगवान ने, किसने हिटलर की उत्पत्ति की? भगवान ने। इसके पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट की, दोनों की उत्पत्ति कौन की? लेकिन ये लोग क्या किए, युद्ध में अनेक लोग को मार दिए। तो बाद में इन लोग जो हो गया, इन लोग के पुस्तक लिखा गया, पढ़ने के शौकीन लोग। तो वो लोग क्या जानते हैं कि यही लोग युद्ध में सबको मारे। क्या ये लोग के द्वारा मरे सभी लोग? भगवान द्वारा मारे गए। लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक लाइन है, प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदी गृह में हजारों यहूदियों के वध के संबंध में जनता के पढ़ने के लिए पुस्तकें प्रकाशित होती रहती है, किंतु कोई इस पर खोज नहीं कर रहा कि हिटलर कैसे मरा। हिटलर को किसने मारा? भगवान ने तो उन लोग को भी मारा, भगवान ही उन लोग को भी बनाया। लेकिन जनता क्या सोचता है कि यही लोग खुद सबको मारे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो इस परिवर्तनशील इतिहास को अध्ययन करने में
रुचि नहीं दिखाते हैं। वे किस चीज में रुचि दिखाते हैं कि जो आदि सृष्टा है, आदि पालक है और आदि संहारक, मतलब भगवान ही सबके पालक, संहारक और सृष्टा है, और ये लोग तो बनाए गए हैं। जैसे किसी को मैं वध कर दिया गया, तो माता जी जैसे किसी को वध हाँ, कर दिया गया, तो वो भी भगवान का जी इच्छा से हुआ। हाँ, उसका कर्म के अनुसार उसको वध किया गया। उसका कर्म इस तरह कुछ खराब था, इसलिए वध किया जैसे गया। किसी को कहीं कहीं पर मर्डर हो जाता है, ज, तो वो भगवान की इच्छा से होता है। जैसे रावण का वध करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा। रावण तो इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ब्राह्मण था, लेकिन उसका वध करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा। तो उसी तरह उसका कर्म खराब था, भले विद्वान पंडित वो ब्राह्मण था, लेकिन उसका ठीक है, कर्म अच्छा भगवान नहीं ने वध, था। माता जी यहाँ पर भगवान ने वध किए ना, तो ये तो कोई इंसान ही इंसान का वध कर रहा है यहाँ पर। हाँ, तो इंसान उसका कर्म ऐसा है कि उसके द्वारा वध करा रहे हैं भगवान, हिटलर और बोनापार्ट के द्वारा। लेकिन वहां से तो आदेश भगवान ही दे रहे हैं, खाली कारण ये लोग बने हैं। जैसे कोई पशु पक्षी का भी वध होता है, तो भी भगवान की इच्छा से हो रही है। तो हाँ, हमेशा होता ही सोचेंगे। है। हाँ, होता ही है। तभी तो उन लोग को देखिए जन्म बढ़ता जाता है। 84 लाख योनि कैसे खत्म होगा? वध करने से ही तो खत्म होगा। अच्छा। तो मारने वाला तो अपराधी हुआ ना माता जी। हाँ, अपराधी होता है, उन लोग को मारने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मारते हैं तब भी पशु लोग को। अगर माता किसी जी को मारने भगवान की इच्छा से ही न वो लोग मारते हैं। क्या भगवान की अपने ही इच्छा से न मारते हैं वो लोग। भगवान का इच्छा भगवान नहीं रहता है, मनुष्य का इच्छा रहता है। भगवान इच्छा कुछ नहीं करते हैं, निमित्त मनुष्य का मात्र इच्छा है। होता है। हाँ, निमित्त मात्र है। भगवान का इच्छा से कुछ नहीं होता। भगवान तो चाहते हैं सब लोग भक्त बन जाए। क्या सभी लोग भक्त बन जा रहे हैं? नहीं माता जी। मनुष्य की इच्छा के अनुसार चोरी करने का इच्छा हुआ तो भगवान उसका चोरी करने में रास्ता बना देते हैं। किसी का वध करने की इच्छा हुआ तो भगवान इसको पिस्तौल थमा देते हैं, लो वध करो। मनुष्य का इच्छा शक्ति उसके पास है, भगवान सिर्फ निमित्त मात्र बन जाते हैं और सहायता कर देते हैं आपको। आपकी इच्छा खराब हुई, अच्छी हुई, उसमें सहायता कर देते हैं। हम लोग को तो प्रभु जी यही सिखा रहे हैं अभी, और बाकी इतना जानकारी तो मुझे है नहीं। लेकिन दोनों प्रभु बातें जी से हो अलग अलग हैं सकेगा आप माता लोग को। जी। हाँ? हरे कृष्ण। ये दो क्या बातें बोले अलग प्रभु अलग जी? हैं। भगवान, क्या दो बातें अलग है? दो बातें इसलिए अलग है कि भगवान जिसकी मृत्यु निर्धारित कर देते हैं वही किसी न किसी कारण से मरता है ना। मरता है, हाँ, लेकिन ठीक है। लेकिन कलंकित मारने वाला होता है, चाहे जिस कारण मरे हो। हाँ, वही बात। और दूसरा एक और ये आप बात बताइए अभी कि भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, आप जैसा इच्छा करेंगे भगवान उसमें मदद करेंगे। हाँ, मदद कर। तो वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब भगवान निर्धारित समय के अनुसार मार रहे हैं तो मनुष्य कारण बनता है, निमित्त मात्र बन के मारता है उसको, ठीक है। भगवान नहीं मारे हैं प्रभु जी, मनुष्य का कर्म उसको मारता है। हाँ, तो उसका जन्म मृत्यु उसके कर्म के अनुसार होता है। निर्धारण तो भगवान ने किया है ना। हाँ, तो कर्म के अनुसार निर्धारक फल मिलता है। कर्म जैसा करेंगे हम लोग, उसके अनुसार भगवान फल देते हैं। तो उसके माता अनुसार जी उसकी मृत्यु, उसका जन्म सब। जैसे 84 लाख योनि खत्म कैसे होगा? उसका तो आयु पूरा नहीं हुआ, तो पशु का वध कर दिया गया, तो फिर उसका उम्र भी तो हाँ, खत्म नहीं हुआ, तो फिर दूसरा जन्म कैसे होगा उसका? यहाँ पे भी क्वेश्चन हो जा रहा है। तो उसका जो होता है, उसका जो समय रहता है उतना दिन का ही रहा होगा। भगवान उसको उतना दिन का ही समय दिए थे उसके कर्म के अनुसार, कि तुम इतना दिन ही इस वृक्ष के बॉडी में या शेर की बॉडी में या बिल्ली के बॉडी में इतना दिन ही रहोगे। उसका कर्म उतना था, कर्म के अनुसार भगवान फल देते हैं। समझे? माता जी कहीं हम लोग सुनते हैं कि बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनकी ही नहीं इच्छा रहती है सबको करने के हाँ, लिए। इतना भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो तो बात सही है आपकी। लेकिन मनुष्य की तो इच्छा के अनुसार टॉपिक अलग भगवान हो, उसमें हेल्प कर देते हैं। वो टॉपिक अलग हो गया, यहाँ वध करने का हाँ, टॉपिक अलग हुआ। हाँ।
लेकिन फिर भी क्यों बोलते हैं कि वध मत करो, कोई पशु का वध करने से उसका आयु खत्म नहीं हुआ, उतना दिन उसका आत्मा उसका अभी कहाँ समझ में सबको आता है माता जी? कहाँ सबको समझ में आता है ये चीज? वध मत नहीं करो नहीं सब बोलता है तुरंत। हरे कृष्ण नहीं माता माता जी। आज काहुत है क्या? हाँ बोलो। हाँ 4 से ऊपर हो गया है। अभी 2 श्लोका बाकी है। ठीक है, 5 बड़ा श्लोका है। हम 20 श्लोका करते हैं। वो बहुत ज्यादा श्लोक है। बड़ा न बड़ा वै स्वपक्षो अस्य विपक्ष ये वा न वै स्वपक्षो अस्य विपक्ष एव परस्य मृत्यो विशतय समं प्रजाः परस्त्यो विशतः समं प्रजाः तं धावमानम् अनुधावन्त निशा तं धावमानम् अनुधावन्ति निशा यथा रजांसि अनिलं भूतसंघा यथा रजांस्यनिलं भूतशंगा। अनुवाद: अपने शाश्वत काल रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं और सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं। न तो कोई उनका कोई मित्र है, न उनका कोई शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों अर्थात सकाम कर्म कलाकारी कलापों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। तात्पर्य: पूरा वही चीज लिख दिया गया। तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के आदि कारण हैं, किंतु वे किसी के भौतिक सुख या दुख के लिए जिम्मेदार नहीं रहते। परमेश्वर सदा पक्षपात नहीं करते। अल्पज्ञानी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वे पक्षपात करते हैं, जिससे कुछ लोग इस भौतिक संसार में सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट उठाते हैं। किंतु यह श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। हाँ, जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। जो ही वे अपने आप को परम नियंता से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, तो ही वे इस भौतिक जगत में अपना भाग्य आजमाने हेतु छोड़ दिए जाते हैं। जब यह भौतिक जगत ऐसे पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो वे अपने अपने कर्म उत्पन्न करते हैं और काल तत्व का लाभ उठाकर अपना भाग्य या दुर्भाग्य बनाते हैं। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। जहाँ तक इन तीनों बातों का संबंध है, ईश्वर सब पर संभाव रखते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्मा का उच्च या निम्न पद तथा उसके सुख या दुख उसके अपने कर्मों के फल स्वरूप होते हैं। इस प्रसंग में अनीसा शब्द उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अपने अपने कर्मों पर निर्भर। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सरकार हर नागरिक को सरकारी कार्य तथा प्रबंध के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु मनुष्य अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे वह विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने हेतु बाध्य हो जाता है। इस श्लोक में जो उदाहरण दिया गया है वह यह है कि जब वायु बहती है तो धूल के कण वायु में तैरने लगते हैं। क्रमशः बिजली चमकती है, फिर घनघोर वर्षा होती है और इस प्रकार वर्षा ऋतु के कारण जंगल में विविधता उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर अत्यंत दयालु हैं। वे सबको समान अवसर प्रदान करते हैं, किंतु मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार इस भौतिक जगत में सुख या दुख भोगता है। हरे कृष्ण। देखिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में पूरा जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे पूरा अच्छी तरह से समझा दिए कि जीव स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अपने आप को नियंता समझ के वो लोग अपने आप को नियंता समझता है, इसलिए उनको स्वतंत्र घोषित भगवान कर देते हैं, लेकिन स्वतंत्र होते नहीं। श्लोक 21 आयुषो अपयचम जंतो आयुषो अपचयम जंतो तथैव उपचयम विभु तथैव उपचयम विभु उभाभ्यां रहितः स्वस्थो उभाभ्यां स्वस्थो दुस्वस्थ विदता
यशो दुस्वस्थ हृदय विद्यासो। अनुवाद। भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार यद्यपि एक जीवात्मा के जीवन की अवधि कम होती है और दूसरे की अधिक, किंतु भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तात्पर्य। भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा दोनों जीवात्मा हैं। दोनों ही सूक्ष्म स्फुलिंग है और परमेश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्म फल के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्पायु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घायु। किंतु ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति। श्री भगवान भक्तों के बंधनों को घटा देते हैं। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर ब्रह्मांड भर में विचरण करता है और कभी वह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह व्यापार लाभप्रद नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता 9.25 में जीवात्माओं को आगाह किया गया है, यान्ति देवव्रता देवान। जो देवताओं की पूजा में आसक्त हो गए हैं वे देवों के ग्रह पर जाते हैं। जो पितरों की आराधना में आसक्त हो गए हैं वे पितृलोक में जाते हैं, और जो लोग भौतिक कार्यों में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं वे श्री भगवान के धाम को जाते हैं। यहाँ न तो जन्म है, न मृत्यु, न ही कर्म के नियम अनुसार विभिन्न योनियां हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भक्तिमय सेवा में लगा रहे और श्री भगवान के परम धाम को वापस जाए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है, हे मित्र, तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो। तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम श्री भगवान के सनातन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम शाश्वत रूप में सुखी रहोगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्रीमद् कंठ भागवतम की जय। देखिए यहाँ पे इस श्लोक